हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो अपना इसरो वीएसएससी का मैथमेटिक्स पार्ट कवर कर रहे थे हम, जिसमें हमने क्लास 11th के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट कवर किया। मोस्टली हमने पॉइंट्स नोट कर लिए थे, कुछ रिमेनिंग पार्ट था उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 12 के अंदर आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने कोर्स के बारे में बता ही दिया, रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपका बैच है ताकि आप एज फास्ट एज पॉसिबल है अपना कवर कर पाओ। ठीक है, तो ये आपका नंबर यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नंबर, तो आप यहां पर कोई भी जो क्यूरी है आपकी वो कर सकते हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करते हैं अपन। तो आपको लास्ट जो 8th पॉइंट लिखाया था मैंने, उससे आगे कंटिन्यू करो। जो 8th आपको पॉइंट लिखाया था लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, उससे आगे जस्ट कंटिन्यू करते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके लिए जो नेचर ऑफ द रूट है उसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो कि रूट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग लिख के कंबाइंड फॉर्म के अंदर दी हुई है। जैसे आपको मैं बताऊं कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 कंबाइंड फॉर्म के अंदर दी हुई है। तो ये क्या बन गई? दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन साथ में बन गई, दैट मींस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके अगर रूट फाइंड करने अपने को, तो हम बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए d1 की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? b² माइनस 4ac। इसी प्रकार d2 के लिए ये सेकंड इक्वेशन है, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? b² माइनस 4a इंटू सी। दोनों के लिए d1 और d2 अलग अलग हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दिए। अब इनके बेसिस पर हम रूट्स जो हैं उनकी स्पेसिफिकेशन, उस रूट्स का जो हम वैल्यूज हैं कि इनका इंपैक्ट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, इनका स्पेसिफिकेशन क्या है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको पढ़ते हैं। जैसे अगर d1 पहले का डिस्क्रिमिनेंट है और दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट है d2, अगर हम इनको सम करें d1 प्लस d2 और ये वैल्यू आपके पास में ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आए, दैट टाइम हम रूट्स के लिए क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम 2 रूट्स हैं जो रियल होंगे। मिनिमम यहां पर लिख लो आप कि मिनिमम ये वैल्यू आपके पास में ग्रेटर देन 0 आती है, अगर d1 प्लस d2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो मिनिमम 2 रियल रूट्स आर पॉसिबल। मिनिमम 2 रियल रूट्स और मैक्सिमम 2 इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स कम से कम बोले तो 2 रियल रूट्स पॉसिबल हैं और मैक्सिमम बोले तो 2 इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल हैं। ये किसके बेसिस पर बोल रहे हैं? हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अगर हम सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, जो हम सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बोला गया था, उसमें बोला कि अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0 आपको लिखवाया था, डेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, उस टाइम पर रूट्स कैसे होते हैं? रियल होते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर होने पर हम बोले हैं कि रेशनल होते हैं और अलग अलग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि d1 और d2 है, जो ये वैल्यू है डेल ग्रेटर देन 0 हो जाता है, उस टाइम पर रूट कैसे होते हैं? रियल होते हैं, रेशनल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर रेशनल कब होंगे? जब परफेक्ट स्क्वायर है डेल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब इरेशनल होंगे। इसी प्रकार से डेल अगर पॉजिटिव है, यहां पर d1 प्लस d2 पॉजिटिव है, दैट मींस एक वैल्यू तो इसमें पॉजिटिव होगी, एटलीस्ट एक वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। तो हमने क्या बोल दिया कि मिनिमम 2 रियल रूट्स पॉसिबल, 2 रूट्स तो इसके होंगे और 2 रूट्स इसके होंगे, d1 के भी 2 और d2 के भी 2, टोटल कितने रूट हो गए? 4 रूट। उन 4 रूट में से 2 कम से कम रियल होंगे और मैक्सिमम 2 है वो इमेजिनरी हो सकते हैं। कि इमेजिनरी एक भी पॉसिबल, ऐसे पॉसिबल है कि 3 रूट हैं, कि हम बोल रहे हैं कि मिनिमम 2 रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, मिनिमम 2 होंगे, कम से कम जो है 2 रियल होंगे, 3 भी हो सकते हैं कि 3 रियल रूट हैं और एक जो है आपका इमेजिनरी रूट है। ये कंडीशन पॉसिबल है। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये आपको नोट करके लिखना है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन नोट डाउन करो कि अगर आपके पास में d1 प्लस d2 की वैल्यू नेगेटिव आती है,
D1 प्लस D2 की वैल्यू आपके पास में नेगेटिव आती है, तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि कम से कम दो रूट्स इमेजिनरी होंगे। नेगेटिव वैल्यू दैट मीन्स मिनिमम टू इमेजिनरी रूट्स, टू इमेजिनरी रूट्स, और मैक्सिमम, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम टू इमेजिनरी रूट और मैक्सिमम टू रियल रूट्स आर पॉसिबल, रियल रूट्स पॉसिबल, टू रूट्स पॉसिबल। मिनिमम टू रूट्स हैं क्योंकि सिंगल अगर D1 की अगर हम बात करें, ये भी अगर नेगेटिव है तो कम से कम दो रूट्स तो ऐसे होंगे जो इमेजिनरी मिनिमम दो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं इमेजिनरी, लेकिन कम से कम दो तो होंगे ही होंगे, और मैक्सिमम दो रियल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक भी वैल्यू पॉजिटिव आई तो ओवरऑल मिलकर नेगेटिव बनेगा वैल्यू, तो मैक्सिमम दो रियल पॉसिबल हैं। रियल कौन से? जो वैल्यू पॉजिटिव है, जिसके लिए डेल पॉजिटिव है, वहां पर रियल वैल्यू पॉसिबल है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि दो इमेजिनरी और दो रियल हैं रूट्स पॉसिबल हैं। नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट डाल के लिखो, अगर आपके पास में D1 और D2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, D1 और D2 है, उनका प्रोडक्ट आपके पास में क्या है? पॉजिटिव है। D1 पहले का डिस्क्रिमिनेंट है और D2 सेकंड का डिस्क्रिमिनेंट है, तो हम बोलेंगे कि आइदर फोर रियल रूट, या तो चार रियल रूट होंगे, दो रूट D1 के और दो D2 के, तो या तो चारों रूट्स हैं वो रियल होंगे या फिर चारों ही इमेजिनरी होंगे, और फोर रूट्स इमेजिनरी, फोर रूट्स इमेजिनरी अगर D1 और D2 की वैल्यू पॉजिटिव आती है। क्यों? क्योंकि D1 और D2 पॉजिटिव आती है, दैट मींस आइदर दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव हैं दैट टाइम्स चारों रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी आएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो चारों रूट्स कैसे आएंगे? रियल आएंगे, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी? आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो दोनों सेंस आपको समझ में आ गए कि चारों रियल रूट लिखने का मतलब क्या और चारों इमेजिनरी रूट लिखने का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि अगर आपके पास में D1 D2 की वैल्यू नेगेटिव आती है, चौथा केस लिखो, जब आपके पास में इनका प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ जाता है, तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि दो रूट्स जो होंगे इमेजिनरी होंगे और दो रियल रूट्स होंगे, दो इमेजिनरी रूट्स होंगे, दो इमेजिनरी रूट्स होंगे एंड दो रियल रूट होंगे, दो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, दो इमेजिनरी और दो रियल रूट होंगे जब D1 और D2 की वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर ये वैल्यू आपके पास में D1 और D2 का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो डेल इज इक्वल टू 0 में हम क्या बोला था कि रियल रूट्स होते हैं और इक्वल होते हैं, तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि टू रियल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल, दो कम से कम दो रियल रूट होंगे, दो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। ये तो मैंडेटरी ही मैंडेटरी है, ये तो मैंडेटरी है, क्योंकि कम से कम एक की वैल्यू तो जो है आपके पास में 0 आएगी तभी इनका प्रोडक्ट 0 बनेगा। दैट मींस एक वैल्यू, आइदर दोनों वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 और 0 का जो प्रोडक्ट आएगा आपके पास में दोनों, या फिर D1 भी 0 है और D2 भी 0 है आपके पास में, कम से कम एक भी वैल्यू 0 आ गई तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। तो दो रियल और इक्वल रूट कंपलसरी है कि मैंडेटरी है, होंगे ही होंगे अगर D1 D2 का प्रोडक्ट 0 आता है तो ये सारी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, आपको नोट डाउन करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो काफी क्वेश्चंस के अंदर आपको काम में आएंगे, जो अलजेब्रिक रिलेशन है उनको आपको ध्यान में रखना है फॉर द क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप जो इंपॉर्टेंट आपको मैं यहां पर इमेज की फॉर्म के अंदर इंसर्ट कर देता हूं। यहां पर जो अलजेब्रिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको आप ध्यान में रखोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म के अंदर ये आपको फ्रीक्वेंटली काम में आएगा, जो हम सोल्व करेंगे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स उनके अंदर। तो ये सब फॉर्मूला अलजेब्रिक फॉर्मूला सिंपल है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का अल्फा और बीटा की फॉर्म के अंदर लिख रखा है। क्यों? क्योंकि अल्फा एक हमने रूट माना था कि एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो अल्फा और बीटा की फॉर्म के अंदर हमने सारे फॉर्मूला लिख दिए जो फ्रीक्वेंट वे के अंदर क्वेश्चन के सोल्व करने में आपको काम में आएंगे, तो इनको आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, इसके बाद में ग्राफिकल वे के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको समझते हैं। देखना, नेक्स्ट हेडिंग डालो,
कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट के अंदर लिखाया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला की इक्वेशन है। अब ये पैराबोला अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा होगा? अपसाइड ओपन होगा। कैसा होगा पैराबोला? पैराबोला ओपनिंग अपसाइड, इस टाइप से लिख लो, पैराबोला ओपनिंग अपसाइड। और अगर a की वैल्यू यहां पर नेगेटिव आती है तो क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा जो कि ओपनिंग होगी डाउन साइड के अंदर, ओपनिंग डाउन साइड के अंदर खुलता हुआ पैराबोला बनेगा अगर a की वैल्यू यहां पर नेगेटिव है आपके पास में। ठीक है, अब जैसे मैं डिफरेंट आपको जो वैल्यूज हैं वो पुट करता हूं यहां पर कि अगर a की वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव आ जाए और डिस्क्रिमिनेंट डेल है वो भी आपके पास में ग्रेटर देन 0 बन जाए, तो उस टाइम पर पैराबोला जो बनेगा वो कैसा बनेगा कि डेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि आपके पास में रूट्स कैसे बनेंगे? रियल रूट्स बनेंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है उस टाइम पर जो रेशनल रूट्स बनेंगे आपके पास में डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे और रियल रूट बनेंगे। दैट मींस एक्चुअल के अंदर एक्स एक्सिस को कट करेगी लाइन। और a ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या? ओपनिंग होगी अपसाइड के अंदर। तो ग्राफ किस टाइप से बनेगा? ग्राफ बनेगा आपका ओपनिंग अपसाइड और दो रूट्स बनेंगे। कौन से? पहला अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक है, तो a ग्रेटर देन 0 और डेल ग्रेटर देन 0 के टाइम पर रूट आपके कैसे बनेंगे? रियल रूट्स बनेंगे, मतलब एक्चुअल एक्स एक्सिस को लाइन कट करेगी। दूसरा केस लेता हूं, अगर मैं यहां पर अगर मैं a की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूं, a की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं और डेल की वैल्यू 0 कर देता हूं। डेल की वैल्यू 0 का मतलब क्या था? दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। दैट मींस हमने बोला था कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। ये डेल इज इक्वल्स टू 0 की कंडीशन बोली थी हमने। तो कैसे ग्राफ बनेगा? इसको एक्स एक्सिस पर सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है, यहां पर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो a ग्रेटर देन 0 और डेल इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है। नेक्स्ट देखना, थर्ड कंडीशन देखना, थर्ड केस देखना। अगर आपके पास में a की वैल्यू 0 आ जाती है, ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो डेल की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है आपके पास में कैसा? इमेजिनरी रूट बनेंगे। प्रीवियसली भी आपको बताया था कि डेल की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जैसे यहां पर लिख के बताता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां पर डेल डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम बोल रहे हैं दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां पर x की वैल्यू क्या थी? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहां पर डेल की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। दैट मींस ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव वैल्यू आ गई, प्लस माइनस रूट ओवर ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या करेगी? इमेजिनरी रूट जनरेट करेगी। कैसे रूट जनरेट करेगी? इमेजिनरी रूट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रूट अंडर -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। तो आयोटा के अंदर टर्म आएगी, दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा कि रूट अंडर -1 दैट इज आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। आयोटा इमेजिनरी पार्ट होता है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म के अंदर लिखते हो आप नंबर को। अगर आयोटा वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है दैट मींस नंबर कैसा है? इमेजिनरी नंबर है, और दोनों मिक्स हैं, a भी है और b भी एग्जिस्ट करता है, दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर है उस टाइम पे। तो यहां पर अगर नेगेटिव वैल्यू है दैट मींस अपसाइड ओपनिंग होगी। यहां पर ओपनिंग कैसी होगी? अपसाइड ओपनिंग होगी, लेकिन रूट्स कैसे बनेंगे? इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। यहां पर एक्चुअल के अंदर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ आपके पास में y इक्वल टू एफ एक्स है, उसका ग्राफ आपको दिया हुआ है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का ग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है आपको? नेगेटिव का मतलब क्या है यहां पर, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट केस देखना, फोर्थ नंबर। अगर आपके पास में a की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, a की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है और डेल है वो पॉजिटिव है, डेल पॉजिटिव है मतलब रियल रूट है, और a की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि डाउन साइड के अंदर ओपनिंग होगी। दैट मींस ग्राफ कैसा बनेगा? इस टाइप से ग्राफ बनेगा। रूट्स क्या होंगे? अल्फा और बीटा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। आ रही है चीज समझ में?
नेक्स्ट देखना, फिफ्थ नंबर देखो, पांचवा नंबर देखो, फिफ्थ नंबर देखो कि अगर a की वैल्यू आपके पास में नेगेटिव है और डेल की वैल्यू आपके पास में 0 है, दैट मींस इक्वल रूट बनेंगे और नेगेटिव साइड के अंदर, डाउन साइड के अंदर ओपनिंग होगी, दैट मींस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। आ रही है चीज समझ में? a की वैल्यू नेगेटिव मतलब डाउन साइड के अंदर ओपनिंग है, डेल इज इक्वल्स टू 0 मतलब इक्वल रूट बन रहे हैं, एक्चुअल के अंदर एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है। नेक्स्ट केस, 6 नंबर केस देखना, अगर आपके पास में a की वैल्यू भी नेगेटिव है और डेल की वैल्यू भी आपके पास में नेगेटिव है, a की वैल्यू नेगेटिव मतलब डाउन साइड के अंदर ओपनिंग होगी, डेल की वैल्यू नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट होंगे, मतलब डाउन साइड के अंदर ये ग्राफ बनेगा, दैट मींस इमेजिनरी रूट्स बनेंगे इस टाइम पर। ओपनिंग कैसे होगी? पैराबोला की डाउन साइड के अंदर। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है। तो सिंपल हमने समझा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है उसका, ठीक है, सिंपल है एकदम से। वापस से मैं आपको रिपीट कर देता हूं चीजें। जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट बच गया था, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट हमने समझा कि पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 0 कर दिया, y इज इक्वल्स टू fx हम बोल रहे थे, y इज इक्वल्स टू fx हम बोल रहे थे ग्राफ, तो y इज इक्वल्स टू हमने बोला कि fx और gx जो है, fx डॉट gx है इज इक्वल्स टू 0, दैट इज द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। fx भी क्वाड्रेटिक है और gx भी क्वाड्रेटिक है, तो दोनों मिलकर क्या होंगी? बाई क्वाड्रेटिक। इसके लिए पहला डिस्क्रिमिनेंट हमने d1 बोला और दूसरे के लिए d2 बोला। अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 है उस टाइम पर क्या कंडीशन है? d1 d2 की वैल्यू नेगेटिव है, उस टाइम पर क्या कंडीशन होगी? d1 d2 का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 हो, नेगेटिव हो या फिर 0 हो, हर के टाइम पर हमने जो रूट्स का नेचर है उसको बताया कि रूट ऑफ द नेचर ऑफ द रूट है वो क्या होगा। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने समझा जो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओपनिंग अप साइड होगी, नेगेटिव है तो डाउन साइड होगी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है दैट मींस रूट्स हैं वो रियल होंगे, अगर डेल की वैल्यू 0 है दैट मींस इक्वल रूट्स होंगे, नेगेटिव वैल्यू है दैट मींस इमेजिनरी रूट्स होंगे। सिंपल है एकदम। सारे केस हमने समझे, 1 बाय 1 करके 6 केस हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपको जस्ट केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना है। इसके बाद में आपको जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट आपका यहां से थ्योरेटिकल मैटर आप कंप्लीट मानकर चलिए, थ्योरी है ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट मानकर चलिए। यहां से आपके इसरो वीएसएससी के अंदर मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इस थ्योरी से। अब आपको जस्ट एनसीईआरटी या फिर आपके पास में जो भी रेफरेंस बुक है वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो आपको थ्योरी बताई गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस थ्योरी पर बेस्ड आपको जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे बाइंड करते हैं फिर, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी की बुक है वहां से, या फिर आपके पास में जो भी बुक रखी हुई है मैथमेटिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स रखी हुई हैं, आप पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उनको जस्ट ट्राई करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू डियर।